हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हो। भारत में केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हर एक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए कई लोग काका खालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि कई साहित्यकारों का साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे, जिसका नतीजा ये देखने को मिला। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज हिंदी दिवस की इस विशेष वीडियो में आपको मैं इसकी विशेषता, उपलब्धि, इतिहास और हिंदी दिवस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में देने की कोशिश करूंगा। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। फिर वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर वर्ष 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये वर्णित किया गया है। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इस दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था और इसी कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो अहिंदी भाषी जो राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, अहिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा और इस कारण हिंदी मरण भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा है और अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि कई शिक्षा दी जाती है। इसमें हिंदी निबंध लिखना, वाद विवाद, हिंदी टाइपिंग करना का प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष, यह शुरुआत प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा, इसका क्रेडिट, इसका सम्मान ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन मन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया। इसके लिए हिंदी दिवस के दिन इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दूं, जी हाँ, हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। देश में ऐसा ही हालत बना हुआ है। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें, इस कारण भी इसी समस्या को देखते हुए ताकि और दिन तक याद रखें, राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है। जी हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा सप्ताह, जिसे या कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती है। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है और इसे पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन देश के विद्यालयों में, कार्यालयों में, दोनों जगह किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न करके उससे और अधिक बढ़ाना है। और इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लिखने आदि कई कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके उपयोग के, उसके लाभ और उसके हानि के बारे में समझाया जाता है। हानि तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लाभ है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उससे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है जो हिंदी को शुद्ध अच्छी तरह से बोले, पढ़े, समझे और लिखे।
यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ और ये दिन ब दिन साल ब साल हम देखते जा रहे हैं और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावनाएं अधिक बढ़ गई है, जो कि काफी दुखद है। जिसे हम लोगों को रोकना है, हमारी वंशज को रोकना है, हमारी पीढ़ी को रोकना है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखती है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं दिखता। हिंदी दिवस किसी को, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में ही रहती है, घर में भी लोगों को इंग्लिश बोलने सिखाया जाता है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका। इसे विडंबना ही कहेंगे, दुख ही कहेंगे कि योग को 170 देश का समर्थन मिला हिंदी को, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन नहीं जुटाया जा सका। योग 170 मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देश भी नहीं मांग पाए। इसके लिए हालात ये आ गए हैं कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। कई जगह अभी भी आज कोई इंग्लिश दिख जाए और इसका मुख्य देश यहाँ पे बनता है और ये मुख्य देश बन जाता है कि हिंदी दिवस को वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों के समक्ष रखना है, जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, पूरे साल भर नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्ष भर हिंदी से अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करें और साहित्य का बढ़ावा दें, साहित्य में योगदान दें। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं और उसे अपना बड़कपन समझते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस प्रकार से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सामाजिक संचार माध्यम से लेकर निजी तकनीक संस्थानों, टेक्निकल इंस्टीट्यूटों और निजी कार्यालयों, ऑफिसों तक में अंग्रेजी को दबदबा कायम बनाया गया। हर जगह अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे छीन और फिर दशकों बाद विलुप्त न हो जाए। ये दुख हमेशा मन में सताते रहता है और यदि हम शीघ्र ही छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे, तो यह दूसरी भाषाओं से प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे रह जाएगी और इसका विलुप्त होने का खतरा रहेगा। यहाँ तक कि आपको बता दूं, वाराणसी में स्थित विश्व में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खास्ता स्थिति में। इस कारण दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है आज के दिन कि वे अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करें। सभी देशवासियों से, सभी दर्शकों से ये निवेदन किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा से लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में ही लोगों को पता है। ऐसे साल भर इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस कारण इस दिन हिंदी भाषा में लिखने, जांच करने, शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है, डिक्शनरी वर्ड, हिंदी डिक्शनरी वर्ड, और हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर हिंदी के विकास के लिए एक नए आयाम तक पहुंचना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए ये अनिवार्य है कि हम हिंदी भाषा का उपयोग करें, अपने घर में, परिवार में, समाज में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, हिंदी में लिखें और उनको बढ़ावा दें। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। जी हाँ, इसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दूं, यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। आप सबसे पहले आपको बता दूं, राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाता है। यह पुरस्कार दरअसल तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है और इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को
1.5 लाख रुपए और अतिरिक्त पुरस्कार पाने वालों को 75,000 रुपए मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार भी रुपए प्रदान किए जाते हैं हिंदी के योगदान के लिए। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, एक सम्मानित पद चिन्ह दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना। वहीं राजभाषा कृति पुरस्कार, यह पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से, कि आप सरकारी कार्यों में जो राज्य की कार्य हैं, देश राष्ट्रीय कार्य हैं, वहां पे आप हिंदी भाषा का उपयोग करें। आपको बता दूं, इतनी सब के बावजूद भी हिंदी भाषा को हिंदी दिवस और हिंदी भाषा पे कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई हिंदी लेखकों और हिंदी भाषा जानने वालों को कहना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है, जिसे केवल एक दिन के लिए मना दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये कड़वा सत्य भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे हिंदी भाषा का कोई भी विकास नहीं होता है, बल्कि इससे हिंदी भाषा का हानि होती है। कई लोग हिंदी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते हैं। सरकार इसे केवल यह दिखाने के लिए चलाती है कि वह हिंदी भाषा के विकास हेतु कार्य कर रही है, और स्वयं सरकारी कर्मचारी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी और राजभाषाओं का भी उपयोग किया जा रहा है, और उसी भाषा में कार्य करते नजर भी आते हैं। ये कई लेखकों का ऐसी ये सब सारी विचारधाराएं कई लेखकों, हिंदी साहित्यकारों का कारण है। लेकिन कुछ लोगों की सोच यह भी है कि विविध कारण बताकर हिंदी दिवस मनाने का विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिंदी के प्रति रही सही अपनत्व की भी भावना समाप्त की जाए, जो हमें नहीं होने देना। हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, हमें हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, ताकि शुद्ध सही हिंदी अपनी पीढ़ी और जनरेशन तक पहुंचा सके। फिलहाल अभी के इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jharkhandlive.com में जाकर देख और पढ़ सकते हैं, और यूं ही देश और विशेषकर झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दिवस।